इन क्षणों पर इस शिविर पंडाल में, इस शिविर में उपस्थित होने वाले समस्त अपने चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं जो जिस भावना से इस शिविर को से कुछ भी लाभ प्राप्त करने आए हैं या जो भी जिज्ञासा, जिस भावना, जिस रूप को लेकर आए हैं, उनकी समस्त भावनाओं को सहित उन सभी को वह जो आज इन क्षणों पर श्रद्धा विश्वास से साधना चैनल के माध्यम से अपने अपने घरों पर भी बैठ करके इन चित्रों को श्रवण कर रहे हैं, वह बाद में होने वाली दिव्य आरतियों का फल प्राप्त करेंगे। उन सभी को मैं अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। शक्ति चेतना जन जागरण शिविर, जिनका नाम ही जन जागरण है, सर्वप्रथम शक्ति शब्द जुड़ा हुआ है। इससे दोनों पक्ष सहज भाव से स्पष्ट हो जाते हैं कि हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं उसमें हमारा प्रथम कर्तव्य शक्ति की साधना है। दूसरा कर्तव्य जन जागरण है। जिस लक्ष्य, जिस विचारधारा को लेकर भक्ति मानव कल्याण संगठन समाज में परिवर्तन डाल रहा है कि आत्म कल्याण और जन कल्याण हमारा मूल लक्ष्य है। आज वर्तमान की परिस्थितियां समाज में कैसी हैं, समाज किस प्रकार का जीवन जी रहा है, हमारे तीनों क्षेत्रों में, धर्म का क्षेत्र हो, मानवता की सेवा हो या राष्ट्र का क्षेत्र हो, सभी जगह की परिस्थितियां आज जन जन वाकिफ है। हर जगह से आवाज उठती है कि परिवर्तन होना चाहिए। समाज में नाना प्रकार की विषमताएं हैं, मगर हर व्यक्ति यही अपेक्षा करता है कि परिवर्तन मुझसे नहीं, कोई दूसरा आकर के कर जाए। कोई दूसरा आएगा और वो परिवर्तन डालकर चला जाएगा। सदा याद रखिए, हमें सबसे पहले अपने स्वयं के जीवन में परिवर्तन डालना पड़ेगा। यदि हम कुछ भी महसूस कर रहे हैं, जीवन में हमें जरा सा एहसास है कि हमारे स्वयं के जीवन में और हमारे आसपास के वातावरण में कुछ गलत हो रहा है, तो हमारा प्रथम कर्तव्य होता है कि हमारे स्वयं के जीवन पे जो गलत हो रहा है, सर्वप्रथम हमें उसे सुधारे, उसे संवारे, और फिर हमारे आसपास जो गलत हो रहा है उसको सुधारने की शक्ति, सामर्थ्य हमें स्वतः प्राप्त होती चली जाएगी। उसी विचारधाराओं को लेकर के सागर जिले में ये बालाजी प्रांगण पर यह दूसरा अवसर प्रदान किया गया है। निश्चित है मेरे लिए समाज में एक एक शिविर का समय दे पाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि मेरा अधिकांश जीवन साधनात्मक पथ से जुड़ा हुआ है। वर्ष में एक महत्वपूर्ण शिविर पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में संपन्न किया जाता है और 2 शिविर ही देश में अलग अलग स्थानों पर प्रदान किए जाते हैं। कई कई वर्ष लग जाते हैं। किसी जिले में किसी को शिविर मिल पाता है, किसी को इंतजार करना पड़ रहा है। सौभाग्यशाली है सागर जिले के कार्यकर्ता, सागर संभाग के कार्यकर्ता, कि उन्होंने अपने प्रयास, अपने समर्पण, अपनी निष्ठा और विश्वास के बल पर इस दूसरे शिविर को भी प्राप्त किया। निश्चित है सागर संभाग के जनता के जनमानस को जो कुछ मैंने अध्ययन किया है, आध्यात्मिक विचारधारा से भरा हुआ है। बस सिर्फ वह विचारधारा
दबी हुई है, लोगों के अंदर कार्य करने की क्षमता है, संघर्ष करने की क्षमता है, मगर अपनी स्वयं की क्षमता को वे भूल चुके हैं। वे भी समाज के उसी विचारधारा पे ढले हुए हैं जिस विचारधारा पे पूरा समाज ढला हुआ है। मगर मेरे शिष्यों ने, कार्यकर्ताओं ने जो भी विचारधारा मैंने प्रथम शिविर में यहां दिया था, उसके अनुरूप अपने समाज में परिवर्तन डालने का कार्य किया, अपने जीवन में परिवर्तन डालने का कार्य किया, और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें यह शिविर प्रदान किया गया था। आज से कल तक आप सभी लोगों के पास जो भी समय है इस शिविर में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, प्रयास कीजिएगा एक एक पल का सदुपयोग करने का। यहां की विचारधारा को जो नए भक्त यहां उपस्थित हुए हैं, गहराई से आत्मसात करने का प्रयास कीजिएगा। जब आप यहां उपस्थित हुए ही हैं, आप अपना समय दे ही रहे हैं, तो समय को सदुपयोगी बना लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन क्षणों के बाद से लेकर इस शिविर के समापन तक यदि आप निष्ठा, विश्वास, समर्पण की भावना लेकर नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनकर यहां के कर्मों का लाभ लेंगे, तो इस शिविर स्थल से कोई भी भक्त, कोई भी शिष्य, वो मेरा शिष्य हो या ना हो, वो मेरे संगठन से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। क्योंकि मैं उपस्थित ही इसीलिए होता हूं कि समाज को कुछ प्रदान कर सकूं। मेरा लक्ष्य यही है कि समाज को कुछ बांट सकूं, समाज को कुछ दे सकूं। मैं समाज से कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं आता, समाज से कुछ लेने की भावना लेकर नहीं आता। समाज में सत्य की विचारधारा प्रवाहित कर सकूं, उनके कुछ कुसंस्कारों का हरण कर सकूं, उनके जीवन में कुछ संस्कारों को डाल सकूं, यही मेरा लक्ष्य होता है। उन्हें भी साधना पथ पर बढ़ा सकूं, उन्हें भी कुछ प्रदान कर सकूं। मेरी चाहे यात्रा हो, जिस यात्रा में, जिस क्षेत्र में, जिस शिविरों में मैं कहीं भी जाता हूं, किसी प्रदेशों में, मेरे साथ चलने वाले लोग देखते हैं हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों की भीड़ किस भावना, किस समर्पण के साथ किस तरह उपस्थित होती है। कौन उन्हें बुलाता है, कौन उन्हें आकर्षित करता है। जैसे माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा है, वे मेरा क्या सम्मान कर रहे होते हैं, मेरी निगाहें उस पर अधिक नहीं रहती, क्योंकि आपका गुरु सम्मान का भूखा नहीं। आपका गुरु आपसे मान सम्मान नहीं चाहता। मेरी निगाहें उन भक्तों की निगाहों को देखती हैं, उनकी भावनाओं को देखती हैं, उनकी तड़प को देखती हैं, उनकी प्यासी आंखों को देखती हैं, उनके समर्पण, निष्ठा, विश्वास को देखती हैं, जिनमें कहीं प्रेम नजर आता है, कहीं भूख नजर आती है, कहीं तड़प नजर आती है, कहीं व्यथा नजर आती है, कहीं वेदना नजर आती है। कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हर पल मेरी यात्रा पे उन क्षणों पर भी मेरा चिंतन ही रहता है कि इन्होंने जो क्षण दिए हैं वो इनके सार्थक बन जाए। एक विचारधारा कि एक क्षण न मेरा व्यर्थ जाने पाए और मेरे सानिध्य में गुजारने वाले किसी भक्त का भी एक क्षण व्यर्थ न जाने पाए। मेरी निगाहें गरीब से गरीब व्यक्ति को देखती हैं कि कौन सा व्यक्ति किस तरह दैनिकता का जीवन जीता है, किस तरह गरीबी असमर्थता का जीवन जीता है, किस तरह फुटपाथों पर बैठा हुआ है, किस तरह से छोटी छोटी दुकानें चला रहा है, कोई मजदूरी का कार्य कर रहा है, कोई फटे कपड़े पहने हुए है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी निगाहें उन्हें देखती है जिन्हें आज आवश्यकता मेरी है। और हर पल मेरा चिंतन, इसलिए मैंने उस पथ का चयन किया है कि मैं अपने जीवन को तपा सकूं, अपने जीवन को अधिक साधनात्मक वातावरण पर, मां के चरणों पर रख सकूं। क्योंकि मैं उस सत्य का ज्ञान मुझे है कि जितना मैं साधना पथ पर चलूंगा उतना ही मैं समाज को कुछ प्रदान कर सकूंगा। अतः हर पल मेरा एक एक सानिध्य जो आप लोगों के बीच गुजरता है वह सिर्फ एक लक्ष्य को लेकर कि आपके जीवन में परिवर्तन आ सके। इसलिए जब मैं किसी भी शिविरों में भी उपस्थित होता हूं, एक दिन पहले आ जाने के बाद भी
2 दिन तक यहां शिविर में जब तक रुकता हूं, जब तक शिविर का कार्य पूर्ण नहीं होता, एक भी व्यक्ति से नहीं मिलता हूं। सिर्फ 2-3 संगठन के जो कार्यकर्ता हैं यहां से जुड़े हुए हैं, जिन्हें कुछ निर्देशन देना होता है या शिविर के संबंधित कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, वो भी कुछ क्षणों के लिए मेरे पास तक आ पाते हैं। हर पल एकांत का चिंतन मैं शिविर में आने के पहले से उस क्षेत्र के लिए, वहां उपस्थित होने वाले भक्तों के लिए जो देश के अनेकों प्रांतों से उपस्थित होते हैं, दूसरे देशों से उपस्थित होते हैं, उनको कुछ प्रदान कर सकूं, उनके क्षण सार्थक हो सके। अपने उस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में साधनारत रहता हूं और वहां से आने के बाद यहां पर भी मेरा अधिकांश समय अपने ध्यान और चिंतन में ही गुजरता है। मेरे लिए सभी लोग एक समान हो। मैं यात्रा में भी अनेकों लोगों को देखता हूं, जब आता हूं लोग फूल मालाएं लिए खड़े रहते हैं। उनकी अपेक्षाएं होती हैं कि हम गुरु जी के फूल की माला चढ़ा दें, गले में फूल की माला डाल दें। हो सकता है उन्हें जब सौभाग्य वो नहीं मिलता तो कुछ थोड़ी सी उनके अंदर वेदना होती हो। तुम्हारे हाथों में फूल की माला है, यह हमेशा मान लो कि मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मगर मेरे स्वभाव में प्रारंभ से कभी नहीं रहा कि मैं अपने गले में फूलों की मालाओं को धारण करूं, फूलों की माला चढ़ाऊं। मैं पसंद ही नहीं करता, मेरा लक्ष्य ही नहीं है। प्रारंभ से मेरी यात्रा में कहीं गलती से कोई अचानक कभी प्रारंभ में डाल दिया हो, एक अलग बात है। मेरी 10 साल की यात्रा, 25 साल की यात्रा, 30-35 साल की जो समाज के बीच की संगठनात्मक यात्रा चल रही है, मैंने अपना स्वागत कराना, अपना चरण पूजन कराना, अपना माल्यार्पण कराना, इसे पसंद नहीं करता। इसकी आवश्यकता भी नहीं होती। और अगर कुछ भक्तों को मौका मिल भी गया तो भी बहुत से ऐसे भक्त शेष रह जाते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं वेदना होगी कि हमें फूल माला डालने का मौका नहीं मिला। इसलिए जब मैं शिविर में उपस्थित होता हूं, मेरी 3 बच्चियां ही पूजा संध्या ज्योति चरण पूजन करने का आप लोगों की भावना को लेकर के वह सौभाग्य प्रदान किया जाता है। क्योंकि अगर मैं कुछ लोगों को मौका दे दूं तो आपके अंदर भी वही भावना है कि जिस तरह आप समाज में देखते हैं, जो धनवान होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, वही मंचों में आकर के स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं। वो हो सकता है आप लोगों से सैकड़ों गुना ज्यादा बेईमान हो, भ्रष्ट हो, अधर्मी हो, अन्यायी हो, मगर उसे मंचों पर सम्मान मिलता है। आज पूरे समाज में यही हो रहा है। इसलिए मैंने वह कभी भी मौका समाज को नहीं दिया कि मेरे समाज के उपस्थित होने वाले भक्तों के मनों में कभी भी ऐसी कोई वेदना हो, कभी ऐसी कोई भावना हो। और हर मंचों से प्रारंभ में मेरे सभी जानकारियां देना मेरा कर्तव्य बनता है। मैंने अपने मंचों पर आज तक मैंने कभी कोई स्थान दिया है बैठने का, न किसी दूसरे मंचों को स्वीकार करता हूं। इसका तात्पर्य यह नहीं मैं किसी का सम्मान नहीं करता। मेरे रोम रोम में मानवता के लिए जो सम्मान भरा है वो शायद किसी के हृदय में नहीं होगा। क्योंकि अगर वह सम्मान न होता तो मैं अपने आप को तपा न रहा होता, अपने आप को मानवता की रक्षा के लिए खपा न रहा होता। मैं सभी का सम्मान करता हूं, जिस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति का सम्मान करता हूं, संपन्न व्यक्ति का भी सम्मान करता हूं, राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ रहे लोगों का भी सम्मान करता हूं। मेरे लिए सभी लोग सम्माननीय हैं, मगर अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करता। मेरी विचारधारा किसी को बुरी लगती है, मैं इसकी कभी परवाह भी नहीं करता। मेरा लक्ष्य सुनिश्चित है। मेरी निगाहें केवल अपनी इष्ट माता भक्ति आदि शक्ति जगन्नी जगदम्बा की ओर होती है कि मुझसे कभी ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही कि मेरी जो कड़ी जुड़ी हुई है उस पर अंश मात्र कहीं पर जंग लग रहा हो। उस परम सत्ता की जो प्रेरणा है उस पर अंश मात्र भी कभी नहीं आने दे सकता, चाहे मुझे अपने प्राणों को आहुति क्यों ही न देना पड़े। मेरे लिए सभी सम्मान है। मैं सभी धर्मों का समान भाव से सम्मान करता हूं। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पादरी सभी समाज एक समान है। मेरे मन में किसी का प्रति भेदभाव नहीं। मैं जिस जिले में आता हूं, जिस क्षेत्र में आता हूं, वहां के रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं सभी की कामना यही मेरी रहती है, सभी का कल्याण हो, सभी को परम सत्ता सद्बुद्धि दे, क्योंकि सभी तो जगत जननी के अंश है। सभी को तो उसी जगत जननी ने बनाया है। समाज